नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। था। ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवनली शैडो फायर कैवलरी की खबर ने क्लाउड स्टेट के सभी प्रमुख गुटों को भी चौंका दिया था। क्लाउड स्टेट के सभी प्रमुख गुट दहशत की स्थिति में थे। भले ही उन्होंने फेंग वुचेन की हत्या के लिए किसी को भेजा हो, सभी प्रमुख गुट भयभीत थे। फेंटियन वैली और अन्य प्रमुख गुट बेहद सदमे में थे। वे पहले ही साम्राज्य में फेंग वुचेन की स्थिति के सबसे निचले बिंदु पर पहुंच चुके थे। हत्या के कारण साम्राज्य का नंबर 1 महान सेनापति वास्तव में चिंतित हो गया था। साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिक पहले ही क्लाउड स्टेट में आ चुके थे। क्या यह क्लाउड स्टेट के सभी प्रमुख गुटों को समतल करने की कोशिश नहीं थी? महान सेनापति आ गया है। मुख्य शहर के प्रवेश द्वार पर एक गार्ड ने जोर से चिल्लाया। महान सेनापति! फेंग वुचेन ने आश्चर्य से मुख्य शहर के द्वार की दिशा को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये कैंगकियोंग भी आए थे। महान सेनापति भी आए हैं। लियू क्विंगयान की आंखें लगभग बाहर निकल आई। वह अतुलनीय रूप से स्तब्ध था। वास्तव में यह महान सेनापति फेंग वुचेन कितना भयानक था, यहाँ तक कि महान सेनापति भी व्यक्तिगत रूप से क्लाउड स्टेट आए थे। दा ये कैंगकियोंग और अन्य जनरलों ने मुख्य शहर में प्रवेश किया। जब उन्होंने फेंग वुचेन को देखा तो वे सभी अपने घोड़ों से उतर गए। जनरल वू चू वुहिन और सैनिकों ने आदरपूर्वक कहा, नमस्कार महान जनरल। प्रणाम महान जनरल। ये कैंगकियोंग और अन्य जनरल फेंग वुचेन के सामने आए और सम्मानपूर्वक सलामी दी। महान सेनापति वास्तव में महान सेनापति का बहुत सम्मान करता है। चू वुहिन ने भौहें चढ़ा दी। इससे वह काफी आश्चर्यचकित हो गया। ये कैंगकियोंग किस तरह का व्यक्ति था? चू वुहिन का तो जिक्र ही नहीं, साम्राज्य में हर कोई उसे जानता था। वह साम्राज्य का नंबर 1 महान सेनापति, ये परिवार का वर्तमान मुखिया था। उसके पास अनगिनत सैन्य उपलब्धियां थीं और वह साम्राज्य का नायक था। लेकिन इतनी महान शख्सियत को भी फेंग वुचेन के सामने सम्मानजनक होना पड़ा। महान जनरल, आप भी यहाँ क्यों हैं? फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये कैंगकियोंग ने कहा, इतना बड़ा मामला, मैं कैसे नहीं आ सकता। क्लाउड स्टेट के प्रमुख गुट बहुत साहसी हैं। उन्होंने वास्तव में महान सेनापति की हत्या करने का साहस किया। लिंग झाटियन ने उग्रता से कहा, और एक बर्फीली ठंड और भयानक हत्या का इरादा प्रकट हो गया। महामहिम जनरल, कृपया आदेश दें। मैं तुरंत लोगों का विनाश करने के लिए उनका नेतृत्व करूंगा। एक जनरल एक घुटने के बल बैठ गया। ये कैंगकियोंग जिन 10 से अधिक जनरलों को लेकर आए, उनमें जबरदस्त खेती थी और वे सभी ओरिजिन कोर स्टेज विशेषज्ञ थे। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं 2 शक्तियों को जानता हूँ। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, और क्रूर हत्या के इरादे की एक झलक उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फ्लेमिंग कैवलरी, मेरा आदेश सुने। तुरंत लिमिटलेस पैलेस की ओर चलें। फेंग वुचेन ने आदेश दिया। हाँ, अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ, एक नेता जोर से चिल्लाया। वह स्काई शैडो फ्लेमिंग कैवलरी के नेता हुआन यांग थे। उनकी साधना पहले ही ओरिजिन कोर स्टेज के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी और उनकी ताकत बेहद दुर्जेय कही जा सकती है। एक सैनिक ने एक योद्धा घोड़े को आगे बढ़ाया और सम्मानपूर्वक कहा, महान सेनापति, यह क्रिम्सन सम्राट का युद्ध घोड़ा है। किंग यांग, क्विंग क्विंग, घोड़े पर चढ़ो, प्रस्थान करना। फेंग वुचेन जोर से चिल्लाए और अपने घोड़े पर सवार होकर मुख्य शहर से बाहर निकलने का बीड़ा उठाया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फ्लेमिंग कैवलरी सेना भी पीछे पीछे चल रही थी। लोहे के खुरों की आवाज निरोध से भरी हुई थी और लौह रक्त आभा और बर्फीली ठंड की लहरें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। यह युद्ध के लिए निकले साम्राज्य के विशिष्ट सैनिकों का प्रतिनिधित्व करता था। सेना मुख्य नगर से बड़े भव्य ढंग से विकराल रूप से निकली। दिव्य राजधानी में अनगिनत लोग भयभीत थे। संभ्रांत सैनिकों द्वारा उत्सर्जित हत्या का इरादा रक्त पिपासु से भरा हुआ था और बेहद भयावह था। लोहे के खुरों की स्पष्ट ध्वनि एक मृत्यु युद्ध गीत बजने जैसी थी और यह दिव्य राजधानी में लगातार फैलती रही। लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग ने ऐसी युद्ध व्यूह रचना कब देखी थी? वे दोनों इस हद तक डरे हुए थे कि उन्हें ठंडे पसीने आ गए और वे बोल नहीं पा रहे थे। ब्लैक फ्लैग आर्मी, आकाश छाया ज्वलंत घुड़सवार सेना, उद्धरण चिन्ह।
साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिक युद्ध के लिए निकलने वाले हैं। दिव्य राजधानी में अनगिनत लोग घबराहट, उत्साह और उत्साह से भर गए। फेंग वुचेन के नेतृत्व में सेना सीधे लिमिटलेस पैलेस की ओर चल पड़ी। जहां जहां से सेना गुजरी, वहां वहां धूल उड़ने लगी जो आकाश में भर गई। युद्ध के घोड़ों की गति आश्चर्यजनक थी। मात्र 1 घंटे में सेना लिमिटलेस पैलेस में पहुंच चुकी थी। चौंकाने वाले प्रभावशाली तरीके और बर्फीली ठंड और खून के प्यासे हत्या के इरादे ने पहले ही लिमिटलेस पैलेस में सभी को डरा दिया था। साम्राज्य के सभी लोग राक्षसी प्रभावशाली तरीके और लोहे के खुरों की आवाज से बहुत परिचित थे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिक यहाँ हैं। असीम महल के महल स्वामी ने निराशा से कहा। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फ्लेमिंग कैवलरी के आगमन ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। लिमिटलेस पैलेस के पैलेस मास्टर और बुजुर्गों ने घबराहट में उनका स्वागत किया। उनके भाव अत्यधिक भय से भरे हुए थे। असीम महल के महल स्वामी ने घुटने टेककर दया की भीख मांगी। महान सेनापति, कृपया मुझे क्षमा करें। यह तुच्छ व्यक्ति क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया था और रुचि से अंधा हो गया था। इसीलिए मैंने महान सेनापति की हत्या जैसा बेहुदा काम किया। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन और साम्राज्य के कुलीन सैनिक पहले से ही सीमा पर दबाव बना रहे थे। लिमिटलेस पैलेस का पैलेस मास्टर पहले से ही इसे छिपाने में असमर्थ था, तो वह झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता था। फेंग वुचेन ने बात नहीं की। उसने भावशून्य चेहरे से लिमिटलेस पैलेस के लोगों को उदासीनता से देखा। असीमित महल ने महान कमांडर की हत्या कर दी। यह अपराध अक्षम्य है। लिमिटलेस पैलेस को तुरंत समतल करें। बिना दया के मार डालो। किसी को जीवित मत छोड़ो। हुआन यांग के नेता ने अपना लंबा भाला उठाया और चिल्लाया। उसकी आवाज ठंडी और भावनाहीन थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हुआन यांग का शरीर हिल गया और उसका लंबा भाला लिमिटलेस पैलेस के पैलेस मास्टर की छाती में घुस गया, जिससे बिना किसी दया के उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मारना। दोनों सेनाओं के सैनिक गर्जना करने लगे। उनकी हत्या का इरादा आसमान तक पहुंच गया और प्रतिरोध से भर गया। लिमिटलेस पैलेस के सभी लोग निराशा में थे। वे इतने भयभीत थे कि वे और अधिक भयभीत नहीं हो सकते थे। जिस क्षण हुआन यांग बोला, उसने पहले ही उन्हें मौत की सजा दे दी थी। संभ्रांत सैनिकों ने हत्या करने वाली मशीनों की तरह भयानक हमला किया। वे निर्दयी और क्रूर थे। उस तरह का क्रूर नरसंहार भयानक था। सैकड़ों संभ्रांत सैनिकों ने लिमिटलेस पैलेस पर धावा बोल दिया। उनकी गति आश्चर्यजनक थी क्योंकि उन्होंने जिसे भी देखा उसे मार डाला। लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। यह पहली बार था जब उन्होंने साम्राज्य के कुलीन सैनिकों के क्रूर तरीकों को देखा। उस प्रकार की रक्तपिपासु हत्या बिल्कुल भयानक थी। वे साम्राज्य के संरक्षक थे। उनके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वे केवल आदेश का पालन करना जानते थे। लिमिटलेस पैलेस के शिष्य विरोध करने में असमर्थ थे। 10 मिनट से भी कम समय में लिमिटलेस पैलेस के सैकड़ों लोग मारे गए। असीमित महल नष्ट हो गया। महान सेनापति को रिपोर्ट करना। लिमिटलेस पैलेस के सभी लोग मारे गए हैं। हुआन यांग ने सम्मानपूर्वक सूचना दी। आप सभी को संप्रभु संविधान प्रदान करना वास्तव में सही निर्णय था। हालांकि आंदोलन तकनीकों के मामले में आप सभी अभी भी बहुत कमजोर हैं। बाद में मैं आप सभी को त्वरित आंदोलन तकनीक प्रदान करूंगा। फेंग वुचेन ने धीरे से कहा। बहुत धन्यवाद महान कमांडर। सैनिक बेहद उत्साहित थे। नाम सुनकर ही उन्हें लगा कि यह तो भयानक है। प्रतिवेदन। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी द्वारा लिमिटलेस पैलेस को नष्ट किए जाने की खबर तेजी से जंगल की आग की तरह फैल गई। यह एक प्लेग की तरह था जिससे हर कोई चिंतित था। क्लाउड क्षेत्र की प्रमुख ताकतें और अधिक भयभीत हो गईं। उन्हें डर था कि साम्राज्य के लोहे के खुर उनके क्षेत्र में गूंजेंगे। इस समय प्रमुख सेनाओं के कई उच्चाधिकारी पहले ही दिव्य राजधानी की ओर दौड़ पड़े थे। वे अब भय की यातना सहन नहीं कर सकते थे। जहां भी लोहे के खुर गुजरते, अनगिनत कृषक चिंतित हो जाते। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी का अस्तित्व गहरे जंगल में भेड़ियों के झुंड की तरह था। बिग ब्रदर फेंग, अगर हम साम्राज्य के सैनिकों को संप्रभु काया और टेलीपोर्टेशन प्रदान करते हैं तो हमारा साम्राज्य निश्चित रूप से अन्य साम्राज्यों को दबाने में सक्षम होगा। लियू क्विंगयांग ने अचानक कहा। कुलीन सैनिकों की ताकत देखने के बाद वह बहुत प्रभावित हुए। यह भाई लियू क्विंगयांग होना चाहिए। मैंने पहले लेंग मुचेन को आपका उल्लेख करते सुना है। भाई क्विंगयांग सही हैं। इसके अलावा ग्रेट जनरल पहले से ही सैनिकों के एक और बैच को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे ग्रेट कमांडर हमें प्रशिक्षित कर रहा है।
समय आने पर हम करेंगे ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी को मजबूत करें, हुआन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि महान जनरल ऐसा करेंगे। उनके लिए एक शांत कमांडर बनना असंभव है। अगर वह साम्राज्य के सैनिकों को प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो वे हर जगह असहज महसूस करेंगे। हा, सिपाही हंस पड़े। साम्राज्य में केवल फेंग वुचेन ने ये कैंकियोंग के बारे में मजाक करने का साहस किया। किसी और ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। सेना सरपट दौड़ती हुई आगे बढ़ी और लोहे के खुरों की आवाज भूकंप जैसी थी। साम्राज्य की ब्लैक फ्लैग सेना और आकाश छाया अग्नि घुड़सवार सेना। उद्धरण चिन्ह। वे इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय की दिशा में जा रहे हैं। इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय समाप्त हो गया है। उद्धरण चिन्ह। कई किसान इस हद तक डर गए कि उनके दिल कांपने लगे। वे कुलीन सैनिकों की हत्या के इरादे और आभा से पूरी तरह भयभीत थे। 2 घंटे के बाद फेंग वुचेन के नेतृत्व में ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी ने पहले ही उस पर्वत श्रृंखला पर कदम रख दिया था जहां इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय स्थित था। पर्वत श्रृंखला में लोहे के खुरों की ध्वनि गूंज उठी। यह इतना तेज था कि पक्षी और जानवर घबराकर भाग गए। स्काई शैडो फायर कैवलरी यहाँ है। इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय के शिष्य दहशत की स्थिति में थे। काय शिष्य पहले ही पहाड़ से नीचे भाग गए थे। सब खत्म हो गया। हम निश्चित रूप से मर चुके हैं। एक बार जब स्काई शैडो फायर कैवलरी आ जाएगी तो हम मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय गुरु ज्येष्ठ साम्राज्य की स्काई शैडो फायर कैवलरी यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। आइए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ें। लगातार चीख पुकार मचने से पूरा इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय दहशत की स्थिति में था। मुख्य हॉल के भीतर ग्रैंडमास्टर हुआंग यून और अन्य बुजुर्ग निराशा और भय से भरे हुए थे। वे जानते थे कि पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। फेंग वुचेन अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय में घुस गए, जिससे शिष्य डर के मारे पीछे हट गए। हेवन शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय को घेर लिया। जो शिष्य भागना चाहते थे वे इतने भयभीत थे कि उनमें हिलने की हिम्मत नहीं हुई। प्रणाम महान सेनापति। संप्रदाय के मास्टर हुआंग यून और अन्य बुजुर्ग सभी घुटनों के बल बैठ गए। संप्रदाय नेता हुआंग यून, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? फेंग वुचेन अपने युद्ध घोड़े पर बैठे और उदासीनता से पूछा। इस नीच व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं महान नेता से माफी नहीं मांगता। मैं केवल उस महान नेता से रॉयल क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को बख्शने के लिए कहता हूँ। रॉयल क्लाउड सेक्ट मास्टर ने अपने चेहरे पर उदासी भरे भाव दिखाते हुए विनती की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक कमांडर की हत्या एक अक्षम्य अपराध था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दया की भीख मांगने की? हुआन यांग चिल्लाया। महान नेता, कृपया हमारी जान बख्श दें। सभी शिष्यों ने घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। वे इतने भयभीत थे कि रो रहे थे। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, आपको क्या लगता है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? परोपकारी या उदार? उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर रॉयल क्लाउड सेक्ट मास्टर और अन्य शिष्यों के चेहरे एकदम बदल गए। एक कमांडर की हत्या अक्षम्य। सैनिकों, सुनो। इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय को नष्ट करें। किसी को जीवित मत छोड़ो। हुआन यांग ने फेंग वुचेन के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझा और तुरंत निर्णय लिया। मारना। हेवन शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने गर्जना की। भयानक हत्या के इरादे ने इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को डरा दिया। महिला शिष्यों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। फेंग वुचेन ने अनजाने में कुछ महिला शिष्यों को देखा जो इतनी भयभीत थीं कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उसने झट से कहा, हाँ। सिपाही एक स्वर में चिल्लाए। एक पागलपन भरा नरसंहार हुआ। सिपाहियों ने कोई दया नहीं दिखाई। मैदान में लाशें बिखरी हुई थीं और खून नदी की तरह बह रहा था। पूरा इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय खून की घनी गंध से भर गया था। कुछ ही मिनटों में इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय के 200 सेकंड अधिक शिष्य मारे गए। केवल 4 महिला शिष्याएं बची थीं। धन्यवाद, धन्यवाद महान नेता, हमें न मारने के लिए। महिला शिष्याएं डर के मारे घुटने टेक बैठी। चलो पहाड़ से नीचे चलें। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। वह अपने युद्ध घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। सैनिक उसके पीछे पीछे चले। लिमिटलेस पैलेस और इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय क्लाउड प्रीफेक्चर से पूरी तरह से गायब हो गए थे। इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय के विनाश की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लिमिटलेस पैलेस और इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय के विनाश ने निस्संदेह बाकी लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम किया था। क्लाउड प्रीफेक्चर में विभिन्न बलों के ऊपरी क्षेत्र भयभीत थे।
उनमें से अधिकांश पहले ही स्वर्ग राजधानी की ओर जा चुके थे। इस समय स्वर्ग राजधानी के मैदान में 100 से अधिक लोग घुटनों के बल बैठे थे। उन्होंने हिलने डुलने या बोलने की हिम्मत नहीं की और चिलचिलाती धूप को अपने ऊपर पड़ने दिया। लिंग झाटियन और अन्य जनरल आदेशों को पारित करते हुए पूरे क्लाउड प्रीफेक्चर में बिखरे हुए थे। महान जनरल ने आदेश दिया है, क्लाउड प्रीफेक्चर की सभी सेनाओं को तुरंत स्वर्ग राजधानी की ओर प्रस्थान करना है। जो अवज्ञा करेंगे वे मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। क्लाउड प्रीफेक्चर में हर जगह एक ही आदेश पारित किया जा रहा था। जो लोग स्वर्ग की राजधानी की ओर नहीं गए थे वे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने देर करने की हिम्मत नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने ताकतवर थे। उन्होंने साम्राज्य के नंबर 1 महान जनरल को तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं की। साम्राज्य के दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं बने। जुआनटियानजोंग, फेंटियन वैली, हेवनली मॉडेस्ट पैलेस और क्लाउड प्रीफेक्चर के अन्य ऊपरी क्षेत्र सभी हेवन कैपिटल की ओर जाते हैं। यहाँ तक कि क्लाउड प्रीफेक्चर में सबसे मजबूत म्यू तियानयुन ने भी महान जनरल को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। जब फेंग वुचेन ने स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी का नेतृत्व हेवन कैपिटल में किया तो इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय के विनाश की खबर पहले ही पूरे क्लाउड प्रीफेक्चर में फैल गई थी। प्रणाम महान जनरल। जब फेंग वुचेन ने स्वर्ग की राजधानी में प्रवेश किया तो ये कैंगकियोंग और क्लाउड प्रीफेक्चर में विभिन्न सेनाओं के अन्य जनरलों और ऊपरी सोपानों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जब फेंग वुचेन प्रकट हुए तो विभिन्न ताकतों के ऊपरी क्षेत्र भयभीत हो गए। उन्हें सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। लिमिटलेस पैलेस और इंपीरियल क्लाउड संप्रदाय के नरसंहार की खबर पहले ही स्वर्ग राजधानी तक पहुंच चुकी थी। सभी को डर था कि अगला स्थान उनके संप्रदाय का होगा। बिग ब्रदर फेंग, क्लाउड प्रीफेक्चर में विभिन्न बलों के विशेषज्ञ सभी यहाँ हैं। लियू क्विंगयांग ने आश्चर्य से कहा। मियाओ क्विंग ने कहा, वहाँ जुआनतियानजोंग भी है। फेंग वुचेन भी आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्लाउड प्रीफेक्चर में विभिन्न ताकतों के ऊपरी स्तर स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। महान जनरल, ऐसा लगता है जैसे वे सभी अपनी बुद्धि से डरे हुए हैं। एक सिपाही ने व्यंग्य किया। जब फेंग वुचेन अपने घोड़े से उतरे तो सैनिकों ने भी उनका पीछा किया। जैसे जैसे फेंग वुचेन कदम दर कदम आगे बढ़ते गए विभिन्न ताकतों के ऊपरी क्षेत्र अधिक से अधिक भयभीत हो गए। फेंटियन वैली, हेवनली मॉडेस्ट पैलेस, ताइयोंग सिटी, सेवन स्टॉर्स वैली, तियानलुओ संप्रदाय। फेंग वुचेन ने एक एक करके सेनाओं के नाम पुकारे। हर बार जब वह किसी बल को बुलाता था तो सेना के ऊपरी हिस्से कांपने से बच नहीं पाते थे। जहां तक जुआनटियानजोंग, नीलामी घर और लुआनतियान शहर का सवाल है, फेंग वुचेन ने उन्हें नहीं बुलाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि फेंग वुचेन को पता था कि जुआनटियानजोंग, नीलामी घर और लुआनतियान सिटी फेंग वुचेन को दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि आप सभी स्वर्ग राजधानी में आए। फेंग वुचेन ने हल्के से कहा। महान जनरल, तियानलुओ संप्रदाय समर्पण करने को तैयार है। तियानलुओ संप्रदाय के नेता सबसे पहले झुककर समर्पण करने वाले व्यक्ति थे। स्वर्गीय मामूली महल भी महान जनरल के अधीन होने को तैयार है। हम महान जनरल के आदेशों को सुनेंगे। स्वर्गीय मामूली महल ने भी इसका अनुसरण किया। सेवन स्टॉर्स वैली भी समर्पण करने को तैयार है। हमारा कोई अन्य इरादा नहीं है। मध्य स्तरीय सभी ताकतों ने घुटने टेक दिए। वे फेंग वुचेन के गुस्से को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सके। महान जनरल, हम बहुत मूर्ख थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस समय एक सेना के नेता ने डरते हुए कहा। हालांकि अपना वाक्य पूरा करने से पहले वह जीवन भर कुछ नहीं बोल सके। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हुआन यांग का भाला पहले ही उसकी छाती में घुस चुका था। हुआन यांग ने उदासीनता से कहा, महान जनरल की हत्या में भाग लेने वाले सभी संप्रदाय, एक बार इसकी जांच हो गई तो तुम मर जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ची। हुआन यांग द्वारा नेता सहित उच्च वर्ग के सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। हुआन यांग की निर्दयता ने विभिन्न ताकतों के ऊपरी स्तरों को भयभीत कर दिया। आपके बीच कई ताकतें हैं जिन्होंने महान जनरल की हत्या के लिए लोगों को भेजा। हालांकि हम नहीं जानते कि यह कौन सी ताकत है, हम निश्चित रूप से पता लगा लेंगे। एक जनरल ठंडे स्वर में चिल्लाया। हम महान जनरल के सामने समर्पण करने को तैयार हैं। हमारा कोई अन्य इरादा नहीं है। अन्य ताकतों और परिवारों ने घुटने टेक दिए। सु युआनशान, मैंने सुना है कि फेंटियन वैली के एक शिष्य लिन युनचोंग ने महान जनरल की हत्या करने की कोशिश की थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसकी व्यवस्था आपने या किसी और ने की थी। ये कैंगकियोंग ने सु युआनशान की ओर ठंडी नजर से देखा और गहरी आवाज में पूछा। सु युआनशान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई।
वह भयभीत हो गया और जल्दी से कहा, महान जनरल, हमने लिन युनचोन को महान जनरल की हत्या करने का आदेश नहीं दिया। वह अपने भाई का बदला लेना चाहता था। हम उसे रोक नहीं सकते थे, इसलिए हमने उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया। कृपया जांच करें यह मामला। हम्फ, मुझे लगता है कि आपने उसे रोकने की योजना नहीं बनाई है। ये कैंग क्योंग गुस्से से चिल्लाया। मुझ में हिम्मत नहीं है। हालांकि सु युआनशान फेंटियन वैली के वैली मास्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कैंग क्योंग के प्रति अनादर करने की हिम्मत नहीं की। यदि यह कोई अन्य अधिकारी होता तो सु युआनशान को उनकी परवाह भी नहीं होती। सु युआनशान, घुटने टेको और समर्पण करो। हुआन यांग ठंडे स्वर में चिल्लाया और सु युआनशान पर अपना भाला तान दिया। जब तक सु युआनशान ने घुटने टेककर समर्पण नहीं किया, वह सु युआनशान को मौके पर ही मार डालेगा। भले ही हुआन यांग सु युआनशान का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, सु युआनशान वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बार जब सु युआनशान ने हमला किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। फेंटियन वैली महान जनरल के सामने समर्पण करने को तैयार है। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद सु युआनशान ने अंततः अनिच्छा से अपना मुंह खोला। सु युआनशान के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। यदि उसने समर्पण नहीं किया तो वह परिणाम सहन नहीं कर सकेगा। उठना, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। धन्यवाद महान जनरल। सभी ने राहत की सांस ली। यह ऐसा था मानो वे नरक के द्वार के चारों ओर घूम आए हों। उनकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। कम से कम आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। इस समय एक पुरानी खर्राटे की आवाज सुनाई दी। स्विश स्विश स्विश। दो आकृतियां भयानक गति से चमकीं। पलक झपकते ही वे फेंग वुचेन के पास दिखाई दिए। वे शाही सलाहकार और ग्रैंड प्रिंस थे। शाही सलाहकार और ग्रैंड प्रिंस। दो लोगों को प्रकट होते देखकर प्रमुख सेनाओं के ऊपरी वर्ग लगभग बेहोश हो गए। लियू क्विंगयान को लगा कि वह स्थिर रूप से खड़ा नहीं रह सकता। फेंग वुचेन और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। युनझोंग में ये कैंग क्योंग के आगमन ने पहले ही फेंग वुचेन को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शाही सलाहकार और ग्रैंड प्रिंस व्यक्तिगत रूप से युनझो आएंगे। नमस्कार शाही सलाहकार। नमस्ते ग्रैंड प्रिंस। सभी ने घुटने टेक दिए। प्रणाम मास्टर। दोनों बुजुर्गों ने दूसरों को नजरअंदाज किया और फेंग वुचेन के सामने एक घुटने पर बैठ गए। शाही सलाहकार ने भी उन्हें सीधे तौर पर मास्टर कहकर संबोधित किया। शाही सलाहकार को उम्र के साथ चतुर कहा जा सकता है। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि फेंग वुचेन ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया या नहीं। संक्षेप में, उन्होंने पहले कार्रवाई की और बाद में रिपोर्ट दी। कम से कम उसने दूसरों को यह तो बता दिया कि वह फेंग वुचेन का शिष्य था। फेंग वुचेन बेहद असहाय थे। वह शाही सलाहकार के इरादे को कैसे नहीं जान सका। ऐसे में वह चाहकर भी मना नहीं कर सका। मालिक, यह अविश्वसनीय था। जिस तरह से दोनों बुजुर्गों ने उन्हें संबोधित किया उससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उनके दिल उछलने को थे। प्रतिवेदन। तियांदु मुख्य शहर खामोश था। ग्रैंड जनरल और जानने वालों के अलावा बाकी सभी भयभीत थे। राज्य उपदेशक और राजकुमार ने पहले ही फेंग वुचेन को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब यह था कि फेंग वुचेन सिर्फ एक साधारण ग्रैंड जनरल नहीं थे। उनका दर्जा राज्य गुरु और राजकुमार से भी ऊंचा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि फेंग वुचेन की हत्या से साम्राज्य के ये दो दिग्गज चिंतित हो जाएंगे। यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ग्रैंड जनरल फेंग वुचेन के प्रति इतना सम्मानजनक था। यह सब इसलिए था क्योंकि फेंग वुचेन राज्य के गुरु और राजकुमार थे। राज्य उपदेशक और राजकुमार ने मास्टर फेंग को अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। मु तियानयुन का बूढ़ा चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा था। फेंग वुचेन केवल ग्रेड 3 कीमियागर थे। स्टेट प्रीसेप्टर, जो ग्रेड 5 कीमियागर था, को फेंग वुचेन को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना? यदि राजकुमार ने उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया होता तो ठीक था, लेकिन राज्य के उपदेशक ने भी उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। स्टेट प्रीसेप्टर यानहुओ साम्राज्य में सबसे मजबूत कीमियागर था। वह पहले ही ग्रेड 5 तक पहुंच चुका था और साम्राज्य में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता था। ऐसे शक्तिशाली कीमियागर ने वास्तव में ग्रेड 3 कीमियागर को अपना गुरु स्वीकार किया। हर कोई चौंक कैसे नहीं सकता। राज्य उपदेशक ने फेंग वुचेन को अपना गुरु क्यों स्वीकार किया? सिर्फ इसलिए कि फेंग वुचेन आग के जहर को बाहर निकाल सकता है। सिर्फ इसलिए कि फेंग वुचेन अमृत में खामियां देख सकते थे। क्या यह बहुत दूर की कौड़ी नहीं थी? लेकिन शायद केवल राज्य उपदेशक ही विशिष्ट कारण जानते थे। शायद बुजुर्ग वेई युन को भी पता था।
ग्रैंड जनरल वास्तव में राज्य उपदेशक और राजकुमार का स्वामी है। सु युआनशान की आंखें लगभग बाहर आ गईं। यह भयानक पहचान कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अपमानित कर सके। उपस्थित सभी लोगों को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। फेंग वुचेन अभी भी 16 या 17 साल का युवा था। राज्य उपदेशक पहले से ही 50 वर्ष से अधिक उम्र का बूढ़ा व्यक्ति था। क्या उसे अपना स्वामी स्वीकार करना उसके लिए उचित था? बिग ब्रदर फेंग वास्तव में राज्य के गुरु और राजकुमार हैं। यह सच नहीं हो सकता, है ना? लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग की गवाह रह गए। उनके दिल पहले से ही उथल पुथल में थे। राजकुमार, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? इतने सारे लोगों के सामने मुझे मास्टर मत कहो। यह बहुत अजीब है, फेंग वुचेन ने असहायता से कहा। इसका वरिष्ठता से कोई लेना देना नहीं है और जो लोग सक्षम हैं वे इस पर कब्जा कर सकते हैं। मास्टर, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। सीटू जेंटियन ने सम्मानपूर्वक बात की और उन्होंने फेंग वुचेन के सामने एक राजकुमार की उपस्थिति प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। यांग तियान जियान ने आगे कहा, मास्टर एक देवता हैं, हमें स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान करना होगा और उनकी उपेक्षा नहीं करनी होगी। फेंग वुचेन को वास्तव में नहीं पता था कि क्या कहना है। किसी भी स्थिति में क्लाउड प्रीफेक्चर की सभी प्रमुख ताकतों को इसके बारे में पता था। फेंग वुचेन ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा जिसे मौन सहमति माना जा सके। यांग तियान जियान गुप्त रूप से उत्साहित था। फेंग वुचेन के पास उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुरु, सम्राट आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पास शाही परिवार की यात्रा करने का समय कब है? यांग तियान जियान ने पूछा। यह सुनकर फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो इस बारे में भविष्य में बात करेंगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे अभी भी कई चीजों से निपटना है। मेरे पिता का 50वां जन्मदिन 3 महीने में है और मुझे तुरंत अकादमी वापस जाना होगा। मैंने पहले ही डीन से वादा किया है कि अगर मौका मिला तो मैं शाही राजधानी लौट आऊंगा। फेंग वुचेन न तो सहमत हुए और न ही इनकार किया, इसलिए यांग तियान जियान ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि 50वें जन्मदिन शब्द को यांग तियान जियान और सितु जेंटियन ने याद किया था। सभी के होश में आने के बाद भी उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। सु युआनशान ने गुप्त रूप से खुशी जताई कि उसने समर्पण कर दिया है, अन्यथा सीटू जेंटियन निश्चित रूप से उसे मारने वाला पहला व्यक्ति होता। राज्य के गुरु और राजकुमार, यह कैसी भयावह स्थिति थी। इन्फर्नो साम्राज्य में वह निश्चित रूप से केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर था और लाखों लोगों से ऊपर था। प्रमुख ताकतों को देखते हुए फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, चूंकि आप सभी ने मुझे सौंप दिया है, मुझे परवाह नहीं है कि आप ईमानदार हैं या नहीं, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है, इसे पछतावा मत करो। चिंता मत करो महान कमांडर, हम बिल्कुल वफादार हैं। सभी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। भविष्य में यदि कोई महान कमांडर की हत्या के लिए लोगों को भेजने की हिम्मत करता है तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। सीटू जेंटियन ने प्रमुख बलों की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया। एक राजसी आभा फैल गई जो प्रतिरोध से भरी हुई थी। हम में हिम्मत नहीं है, सबने डरते हुए उत्तर दिया। मुयुन शान ने आगे कहा, आज से जो कोई भी महान कमांडर को दुश्मन बनाने की हिम्मत करेगा वह जुआनटियानजोंग का दुश्मन होगा। यदि सीटू जेंटियन के शब्द उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे तो मुयुन शान के शब्द निश्चित रूप से पर्याप्त थे। मुयुन शान की खेती मु तियानयुन के बाद दूसरे स्थान पर थी और उसकी ताकत सितु जेंटियन और ये कैंकियोंग से ऊपर थी। वह निश्चित रूप से एक भयानक विशेषज्ञ था। मेरे शब्दों की शक्ति पर संदेह मत करो, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। चिंता मत करो महान कमांडर, अगर हमने आपको धोखा देने की हिम्मत की तो हम पर बिजली गिर जाएगी। स्वर्गीय शून्य मंदिर के मास्टर ने डर के मारे कहा। उन्होंने फेंग वुचेन के शब्दों पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। हम महान कमांडर के प्रति पूर्णतः वफादार हैं। प्रमुख सेनाओं के ऊपरी स्तरों ने एक के बाद एक अपनी वफादारी व्यक्त की। आप सभी वापस जा सकते हैं, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। उसने अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया था, लेकिन यह केवल सतह पर था। फेंग वुचेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रमुख सेनाओं ने वास्तव में समर्पण किया है या नहीं। हालांकि भले ही यह सतह पर था, कम से कम इसका समाधान हो गया था। निस्संदेह यह सब सतह पर नहीं था। शायद कुछ ताकतें थीं जिन्होंने वास्तव में समर्पण कर दिया। आखिरकार फेंग वुचेन की स्थिति बहुत भयावह थी। इसके अलावा हेवन शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी के सैनिकों के दिलों में फेंग वुचेन की स्थिति बहुत ऊंची थी। जब तक फेंग वुचेन बोलते थे, चाहे कुछ भी हो, वे इसे बिना किसी हिचकिचाहट के करते थे। हाँ, प्रमुख सेनाओं के ऊपरी सोपान एक के बाद एक चले गए।
आखिरकार उनके दिल पर लटका पत्थर नीचे गिर गया। मूल रूप से वे चिंतित थे कि फेंग वुचेन उन्हें दंडित करने या उनसे निपटने के लिए कुछ क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। जिन ताकतों ने फेंग वुचेन की हत्या करने के लिए लोगों को भेजा था वे गुप्त रूप से खुश थे कि वे चूके नहीं, अन्यथा वे निसंदेह मर गए होते। हुआन यांग का भाला कोई मजाक नहीं था। यह एक ही भाले से अवश्य मार डालेगा। हेवन शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी की उपस्थिति ने केवल 2 प्रमुख सेनाओं का नरसंहार किया, लेकिन यह क्लाउड क्षेत्र की प्रमुख सेनाओं को डर से कांपने के लिए पर्याप्त था। शाही सलाहकार ये कैंगकियोंग और शाही राजकुमार की उपस्थिति के कारण प्रमुख सेनाओं की रक्षा की अंतिम पंक्ति ध्वस्त हो गई। क्लाउड क्षेत्र की प्रमुख ताकतों को वश में करना किसी के हाथ उछालने जितना आसान कहा जा सकता है। फेंग वुचेन को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी आसानी से चलेगा। महान कमांडर, मुझे विश्वास है कि इसके बाद वे फिर से महान कमांडर को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे, ये कैंगकियोंग ने कहा। साम्राज्य की 3 प्रमुख ताकतों की उपस्थिति के साथ ये कैंगकियोंग को विश्वास नहीं था कि वह क्लाउड क्षेत्र की प्रमुख ताकतों को दबाने में सक्षम नहीं होगा। वह सर्वोत्तम के लिए होगा। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। महान कमांडर, मैंने पिछले कुछ महीनों में सैनिकों के एक समूह को प्रशिक्षित करने के लिए आपकी पद्धति का उपयोग किया है। परिणाम बहुत स्पष्ट हैं। मेरा मानना है कि महान कमांडर की पद्धति से आप निश्चित रूप से और भी अधिक विशिष्ट सैनिकों को प्रशिक्षित करने में सक्षम होंगे। ये कैंगकियोंग बोलते बोलते और अधिक उत्साहित हो गए। यांग तियानजियान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। सम्राट व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देखने गए और प्रशंसा से भरे हुए थे। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए और बोले, महान जनरल, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी को देखते हुए फेंग वुचेन ने कहा, बाद के सैनिकों को अपने से आगे न बढ़ने दें। महान सेनापति, चिंता मत करो, उन्हें निश्चित रूप से कोई मौका नहीं मिलेगा। हुआन यांग आत्मविश्वास से कहने वाले पहले व्यक्ति थे। सैनिक एक के बाद एक चिल्लाते रहे। वे बहुत आश्वस्त थे। मू तियानयुन और अन्य लोग बहुत ईर्ष्यालु थे। हालांकि कुछ महीनों के समय में फेंग वुचेन जुआनटियानजों को प्रतिभाशाली शिष्यों के एक समूह को प्रशिक्षित करने में भी मदद करेंगे। वे सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि फेंग वुचेन उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करेंगे। चू वुहिन ने पहले ही अपने नौकरों को भोज तैयार करने का आदेश दे दिया था। शाही सलाहकार, शाही राजकुमार और महान सेनापति का व्यक्तिगत रूप से आना दुर्लभ था। वह स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं चूकेंगे। भोज के बाद यांग तियानजियान और अन्य लोग शाही राजधानी लौट आए। फेंग वुचेन के जाने से पहले उन्होंने हुआन यांग को वह चीजें दीं जो उन्होंने तैयार की थी। यह टेलीपोर्टेशन के लिए मार्शल तकनीक थी। इंपीरियल कैपिटल छोड़ने के बाद फेंग वुचेन, लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग सबसे पहले लियू कबीले में लौट आए। उसके बाद वे स्वर्गीय मेघ पर्वत पर गए। ज्यादा समय नहीं बचा था। फेंग वुचेन ने अगले कुछ महीनों तक हेवनली क्लाउड माउंटेन में रहने और खेती करने की योजना बनाई। वह अपनी खेती को यथासंभव बढ़ाने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे किसी की साधना मजबूत होती जाती, साधना की कठिनाई भी बढ़ती जाती। ब्लड हूफ स्पिरिट एसेंस और ब्लू वाइल्ड लायन का रक्तसार पहले ही समाप्त हो चुका था। फेंग वुचेन के पास अब अपनी खेती में सहायता के लिए कोई अन्य स्वर्गीय खजाना नहीं था। अतः उसकी साधना गति बहुत धीमी होगी। किसी भी स्वर्गीय खजाने के बिना फेंग वुचेन केवल अपनी साधना की गति को बढ़ाने के लिए अमृत का उपयोग कर सकता था। जब वे हेवनली क्लाउड माउंटेन की घाटी में पहुंचे तो फेंग वुचेन ने जो पहला काम किया वह मिस्टिक ओपनिंग पिल को परिष्कृत करना था। मिस्टिक ओपनिंग पिल मूल परिवर्तन क्षेत्र के कृषकों को उनकी खेती की गति बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसका असर गोल्डन स्पिरिट पिल से कहीं ज्यादा तेज था। कितनी शक्तिशाली लॉ है। वह एक कीमियागर है। लॉ की आभा बहुत अजीब है। यह निश्चित रूप से बीस्ट फायर और समाधि ट्रू फायर से तुलनीय नहीं है। जैसे ही फेंग वुचेन अमृत को परिष्कृत कर रहा था, घाटी से कुछ ही दूरी पर सफेद कपड़े पहने एक युवक ने आश्चर्य से कहा। वह युवक इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि किस प्रकार की लॉ इतनी भयानक हो सकती है। इस तथ्य से कि वह फेंग वुचेन की लॉ की शक्ति को देख सकता था, वह आग की लिपटों के बारे में काफी जानकार लग रहा था। कोई आ रहा है, ध्यान से। फेंग वुचेन, जो अमृत को परिष्कृत कर रहा था, अचानक भौहें चढ़ गईं। व्यक्ति के आने से पहले ही उसे इसका एहसास हो गया था। लियू क्विंगयांग, जो खेती कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उदास और क्रोधित स्वर में कहा, क्या अभी भी कोई मेरी हत्या करने आ रहा है? अभी केवल एक ही दिन हुआ था और आज कोई पहले से ही यहाँ आया हुआ था। बड़े भाई लियू, जल्दबाजी मत करो।
हम अभी भी नहीं जानते कि यह कौन है, मियाओ क्विंकिंग ने गंभीरता से कहा। उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र का 7वां स्तर। उनकी आभा साधारण नहीं है, वह बहुत बलवान है, फेंग वुचेन ने कहा। उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र का 7वां स्तर। जब लियू क्विंगयांग ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत तिरस्कारपूर्वक कहा, बिग ब्रदर फेंग की ताकत के साथ मूल परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि मूल परिवर्तन क्षेत्र का 9वां स्तर भी मर जाएगा। वह एक हथियार परिशोधक है, चौथी श्रेणी का हथियार परिशोधक। इस व्यक्ति की पहचान शायद सरल नहीं है, फेंग वुचेन ने जारी रखा। कुछ ही समय बाद एक पहाड़ की चोटी से एक आकृति चमकती हुई दिखाई दी। उसकी गति आश्चर्यजनक थी और कुछ छलांगों के साथ वह घाटी में पहुंच गया। बहुत खूब, मैंने सोचा नहीं था कि इतने जटिल पहाड़ी जंगल में इतनी खूबसूरत घाटी होगी। सफेद कपड़े पहने आदमी ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। आखिरकार उसकी नज़र फेंग वुचेन और अन्य लोगों पर पड़ी। एक साधारण नज़र के बाद उसकी नज़र फेंग वुचेन पर रुक गई। फेंग वुचेन और अन्य दो भी बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि चौथी श्रेणी का हथियार रिफाइनर एक युवा व्यक्ति होगा जो लगभग उनकी ही उम्र का होगा। आप कौन हैं? लियू क्विंगयांग ने सफेद कपड़े पहने आदमी को सतर्कता से देखते हुए उदासीनता से पूछा। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने उसे नजरअंदाज कर दिया और फेंग वुचेन की ओर देखा। उन्होंने कहा, अभी ज्वाला की आभा बहुत तेज थी। यह कैसी ज्वाला है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन ने वापस पूछा, आप कौन हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर और कुछ नहीं है तो कृपया तुरंत चले जाएं। उद्धरण चिन्ह। मैं कहता हूँ, बच्चे, क्या तुम पिटाई के लिए कह रहे हो? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और आपने मुझसे वापस पूछा। सफेद कपड़े पहने आदमी ने जब यह सुना तो वह दुखी हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को पीटने वाला है। हम्फ, सावधान रहें कि पीट पीट कर मार न डालें। लियू क्विंगयांग ने उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ व्यंग्य किया। प्रतिवेदन। इस व्यक्ति की वास्तव में कुछ पृष्ठभूमि है। फेंग वुचेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा ली। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने जिस ताकत से विस्फोट किया वह बेहद अत्याचारी थी। इस आदमी की ताकत बहुत मजबूत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी है। लियू क्विंगयांग हैरान था। बिग ब्रदर फेंग, सावधान रहें। मियाओ क्विंग ने चिंतित होकर कहा। साम्राज्य में इतना युवा चौथी श्रेणी का लोहार कब आया? वह राजकुमार का शिष्य नहीं हो सकता। फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ाई और सोचा। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही चौथी कक्षा का लोहार था और उसकी खेती मूल परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गई थी। यह देखा जा सकता है कि सफेद कपड़े वाला व्यक्ति भी एक अविश्वसनीय प्रतिभा वाला व्यक्ति था। उसकी ताकत मूल परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के बराबर है। यदि वह एक शक्तिशाली मार्शल कौशल विकसित करता है तो वह मूल परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक मार्शल कलाकार के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सकता है। वह वास्तव में सरल नहीं है, फेंग वुचेन ने गुप्त रूप से सोचा। वह सफेद कपड़े पहने आदमी के बारे में कुछ उत्सुक था। टकराना। सफेद कपड़े पहने आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। तेज धमाके के साथ उसका शरीर फट गया। उसकी गति अत्यंत भयानक थी, जिससे जमीन से धूल का एक बड़ा बादल उठ रहा था। वह आगे बढ़ा और फेंग वुचेन पर एक मुक्का मारा। मुक्के की शक्ति अत्यंत अत्याचारी थी। एक मुक्का पहाड़ों और नदियों को तोड़ सकता है। हालांकि फेंग वुचेन नहीं हिले। उसने बिना किसी घबराहट के सफेद कपड़े पहने आदमी की ओर देखा। बिग ब्रदर फेंग, सावधान रहें। लियू क्विंगयांग घबरा गया और चिल्लाया। यह देखकर कि फेंग वुचेन हिले नहीं, सफेद कपड़े पहने आदमी थोड़ा भौचक्का रह गया। फेंग वुचेन के सामने अत्याचारी मुक्का भी बंद हो गया। हालांकि मुक्के से आई तेज हवा के कारण फेंग वुचेन के बाल पीछे की ओर उड़ गए। आपका क्या मतलब है? आप हमला क्यों नहीं कर रहे? सफेद कपड़े पहने आदमी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, आपके मुक्के का कोई हत्या का इरादा नहीं है। इसके अलावा आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। झांग जुनलान। यह ठीक है, मैं अपना अगला मुक्का मारने से पीछे नहीं हटूंगा। झांग जुनलान ने भौहें चढ़ा दी। जैसे ही उसने एक मुक्का मारा, उसकी आभा फिर से विस्फोटित हो गई। इस बार वह नहीं रुका। टकराना। फेंग वुचेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से झांग जुनलान की मुट्ठी पकड़ ली। यहाँ तक कि बाद की अत्याचारी मुट्ठी की ताकत के साथ भी वह फेंग वुचेन को आधा कदम भी हिलाने में असमर्थ था। उसने वास्तव में इसे बहुत सहजता से अवरुद्ध कर दिया। वह मूल परिवर्तन चरण के 7वें स्तर पर भी है, लेकिन उसकी ताकत मुझसे अधिक लगती है। झांग जुनलान ने मन ही मन सोचते हुए भौहें चढ़ा दी।
मेरा नाम फेंग वुचेन है। फेंग वुचेन ने झांग जुनलान की शक्ति से पूरी तरह अप्रभावित होकर शांति से कहा। झांग जुनलान ने फेंग वुचेन को ध्यान से आकार दिया। झांग जुनलान को कभी भी उनके समान खेती स्तर का कोई कृषक नहीं मिला था जो उनके खिलाफ लड़ सके। फेंग वुचेन पहले थे। फेंग वुचेन, आपकी ताकत बहुत मजबूत है। मैंने नहीं सोचा था कि इतने छोटे साम्राज्य में आपके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। झांग जुनलान ने गंभीर भाव से कहा। आप वास्तव में साम्राज्य से नहीं हैं, फेंग वुचेन ने कहा। वह झांग जुनलान के शब्दों से अनुमान लगा सकता था। जितने भी विरोधियों से मैं मिला हूं, उनमें से यहां तक कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के 8वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी भी मेरे मुकाबले के नहीं थे। आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे खिलाफ लड़ सकते हैं, झांग जुनलान ने कहा और उसकी आंखों में भयंकर रोशनी चमक उठी। झांग जुनलान का असली सार और भी अधिक अत्याचारी ताकत के साथ फूट पड़ा क्योंकि उसने फेंग वुचेन के खिलाफ एक भयंकर हमला किया। बैंग बैंग बैंग, घाटी में भीषण आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई। प्रचंड ऊर्जा तरंगों के साथ दबी दबी आवाजें फैल गईं। ताकत इतनी ज्यादा थी कि जहां दोनों खड़े थे वहां की जमीन फटने लगी। झांग जुनलान की ताकत वास्तव में मजबूत है। लियू क्विंगयांग हैरान थे। भीषण युद्ध देखकर उसकी शक्ति की प्यास और भी प्रबल हो गई। लेकिन झांग जुनलान और भी अधिक हैरान था। मुट्ठी, हथेली, कोहनी, पंजा, घुटना और अन्य क्रूर हमले, चाहे वे कितने भी तेज और पेचीदा क्यों न हो, सभी बेकार थे। वे फेंग वुचेन को नहीं मार सके। झांग जुनलान अपनी अत्याचारी ताकत से फेंग वुचेन को दबाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि फेंग वुचेन की ताकत और भी अधिक हिंसक थी। भयंकर लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद झांग जुनलान को थोड़ा भी लाभ नहीं मिला। इसके बजाय उसे अपने हाथों और पैरों में हल्का दर्द महसूस हुआ। इतना मजबूत, वह निश्चित रूप से मुझसे नीचे नहीं है, झांग जुनलान ने अपने दिल में सोचा क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर हो गई थी। झांग जुनलान ने वास्तव में नहीं सोचा था कि इतने छोटे साम्राज्य में ऐसी असामान्य प्रतिभा मौजूद होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, झांग जुनलान अब और नहीं रुक सका। उसके हाथों और पैरों में दर्द अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया और वह धीरे धीरे घाटे में चला गया। फेंग वुचेन के हमले तेज और भयंकर थे। जिस क्षण झांग जुनलान नुकसान में गिर गया, उसने अवसर का लाभ उठाते हुए झांग जुनलान के शरीर पर कई मुक्के मारे, जिससे वह उड़ गया। रुकने से पहले झांग जुनलान के पैर 6 या 7 मीटर तक जमीन पर फिसले। उनके सीने से तेज दर्द उठा। उसकी गति, ताकत और रक्षा सभी बेहद मजबूत हैं। मुझे कोई भी खुलापन नहीं मिल रहा है। मेरे सभी हमले बेकार हैं। इसके अलावा उसका शरीर बेहद मजबूत है। वह बिल्कुल एक राक्षस है। झांग जुनलान हैरान रह गया। जब तक वे लड़े तब तक उसे पता नहीं था, लेकिन अब जब वे लड़े तो उसे एहसास हुआ कि फेंग वुचेन कितना भयानक था। यदि झांग जुनलान के भीषण हमलों का इस्तेमाल किसी और पर किया जाता तो वे बहुत पहले ही हार गए होते। दुर्भाग्य से वे फेंग वुचेन के सामने बेकार थे। इससे पहले कि झांग जुनलान अपना अगला कदम उठाए, फेंग वुचेन ने पहले ही इसे समझ लिया था। यह दुष्ट ड्रैगन भगवान का अनुभव था। अनगिनत लड़ाइयों से संचित युद्ध का अनुभव। चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह अभी भी बिग ब्रदर फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता है। वह सिर्फ परेशानी पूछ रहा है। लियू क्विंगयांग अपने दुर्भाग्य पर खुश हो रहा था। मियाओ क्विंकिंग ने ऐसा नहीं सोचा और गंभीरता से कहा, यह झांग जुनलान वास्तव में मजबूत है। यहाँ तक कि बिग ब्रदर फेंग भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। झांग जुनलान बिल्कुल भी फेंग वुचेन से मेल नहीं खाता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि फेंग वुचेन का शरीर बेहद मजबूत था, बस अपने युद्ध के अनुभव के आधार पर वह झांग जुनलान की चाल को समझ सकता था। आप जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने में सक्षम होने के लिए यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। झांग जुनलान चिल्लाया और उसकी आभा फिर से बदल गई। झांग जुनलान के हाथों ने तुरंत मुहरें बना ली। उसके हाथ के इशारे गहरे थे और एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति फैली हुई थी। उसका शरीर चमकदार नीली रोशनी से चमक उठा और उसकी आभा तेजी से बढ़ गई। यह बेहद चौंकाने वाला था। अर्थ रैंक मार्शल तकनीक, कितनी भयानक शक्ति है। लियू क्विंगयांग हैरान था। मिड ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल तकनीक, ऐसा लगता है कि वह महाद्वीप के एक बड़े गुट से होना चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि छोटी नहीं है, फेंग वुचेन ने अनुमान लगाया। फेंग वुचेन, मुझे अपनी असली क्षमता देखने दो, झांग जुनलान चिल्लाया। मिड ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल तकनीक, असंख्य आत्मा बुझाने वाली हथेली, उद्धरण चिन्ह। झांग जुनलान ने ऊंची छलांग लगाई और फेंग वुचेन पर एक ताड़ का प्रहार किया। वाह, एक 3 मीटर बड़ी नीली ऊर्जा हथेली भयंकर आभा के साथ नीचे गिरी। एक आंधी चली और आभा राजसी थी और दबाव बेहद मजबूत था।
फेंग वुचेन ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत ड्रैगन भगवान की शक्ति से आग्रह किया। सुनहरी रोशनी चमकी और एक बेहद हिंसक शक्ति उभर आई। मिड-ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल तकनीक। विश्व को नष्ट करने वाली स्वर्गीय सजा। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन धीमी आवाज में चिल्लाए। उसकी दाहिनी भुजा पर हिंसक शक्ति एकत्रित हो गई। उसकी पूरी दाहिनी भुजा चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और यह एक भयानक शक्ति से भरी हुई थी। मिड-ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल तकनीक। एक छोटे साम्राज्य के पास अर्थ रैंक मार्शल तकनीक है और उसकी आभा बहुत अजीब है। उसकी शक्ति निश्चित रूप से सच्चा सार नहीं है। कौन है ये? फेंग वुचेन की बेहद हिंसक शक्ति को महसूस करते हुए झांग जुनलान को गुप्त रूप से झटका लगा। लेकिन जब उन्होंने फेंग वुचेन की आभा को महसूस किया तो उनकी अभिव्यक्ति कुछ सुस्त थी। वाह! फेंग वुचेन ने अपना दाहिना हाथ लहराया। एक झटके के साथ एक विशाल सुनहरी ऊर्जा का टुकड़ा उड़ गया। वह शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद सकती थी, लोगों को कांपने लगी। गड़गड़ाहट, बज-बज, पलक झपकते ही दो अत्यंत हिंसक शक्तियां टकरा गईं और तुरंत विस्फोट हो गया। एक तेज आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। भयंकर ऊर्जा तरंगे बिना रोक-टोक के फैल गईं और घाटी वास्तव में थोड़ी कांप उठी। घना धुआं उठ रहा था और घाटी घनी तरह से ढकी हुई थी। जोरदार टक्कर के बाद दोनों को पीछे हटना पड़ा। नौस्वर्ग सूर्य का पीछा करते हुए। जैसे ही उसने अपने शरीर को स्थिर किया, झांग जुनलान फिर से चिल्लाया और तुरंत और भी अधिक भयानक गति से बाहर निकल गया। यह देखा जा सकता है कि उनकी आंदोलन तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। ड्रैगन भगवान की छाया। फेंग वुचेन, जिसे कुछ महसूस हुआ, उसने तुरंत चकमा देने के लिए अपनी आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया। बूम! झांग जुनलान, जो तेजी से आगे बढ़े, ने सीधे फेंग वुचेन के स्थान पर अपनी हथेली तोड़ दी। तेज धमाके के साथ जमीन पर बड़ा गड्ढा बन गया और बजरी बिखर गई। उनकी गति तकनीक वास्तव में बहुत अच्छी है। उनकी गति मेरी गति से कम नहीं है। झांग जुनलान ने अपने दिल में सोचा। वाह, वाह, वाह! फेंग वुचेन की गति बेहद तेज थी। इधर-उधर घूमने के बाद वह पलक झपकते ही झांग जुनलान के बाईं ओर पहुंच गया और एक हथेली उड़ा दी। झांग जुनलान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने अभी-अभी अपनी हथेली नीचे की थी और फेंग वुचेन ने पहले ही हमला कर दिया था। यह कैसी भयानक गति थी! लेकिन सौभाग्य से, झांग जुनलान की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी और उसकी बाईं हथेली पर तुरंत हमला हुआ। बम! दोनों हथेलियां टकराईं और एक धीमी आवाज के साथ झांग जुनलान को एक बार फिर फेंग वुचेन द्वारा पीछे धकेल दिया गया। फेंग वुचेन की आश्चर्यजनक गति के साथ झांग जुनलान अभी भी ऐसी जरूरी स्थिति में हमला करने में सक्षम था। इससे फेंग वुचेन काफी आश्चर्यचकित हो गए। हम्फ! आपकी ताकत साधारण नहीं है, झांग जुनलान ने व्यंग्य किया। इस समय झांग जुनलान की अभिव्यक्ति बदल गई। उनकी लड़ाई की भावना ऊंची थी और झांग जुनलान के शरीर से एक जोरदार और हिंसक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। उनकी आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। बजना! स्कारलेट फ्लेम स्पीयर। झांग जुनलान ने अपना हाथ लहराया और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ एक चांदी का भाला हवा से बाहर आया। भाले से अतुलनीय शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हो रही थी। यह एक मध्यम दर्जे का स्पिरिट हथियार था। इस समय झांग जुनलान की युद्ध शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। यह बेहद भयानक था, जिसकी तुलना 9वें स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट से की जा सकती है। इतनी हिंसक आभा! लियू क्विंगयांग का चेहरा सदमे से भर गया। जियांटियन शक्ति। उसके पास जियांटियन शारीरिक संविधान है। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से सरल नहीं है। फेंग वुचेन हैरान थे। झांग जुनलान की ताकत से वह बता सकते थे कि यह जियांटियन शक्ति थी। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझे इस स्थिति तक मजबूर किया। झांग जुनलान ने फेंग वुचेन पर स्कारलेट फ्लेम स्पीयर की ओर इशारा करते हुए मूर्खतापूर्ण ढंग से कहा। उसकी आंखें आत्मविश्वास और अहंकार से भरी थीं। आपके चौथे दर्जे के हथियार रिफाइन स्तर के साथ, मुझे डर है कि आप अपने हाथ में स्कारलेट फ्लेम स्पीयर को परिष्कृत नहीं कर सकते। स्कारलेट फ्लेम तलवार निकालते समय फेंग वुचेन मंद-मंद मुस्कुराए। ओह, तुम्हें पता है कि मैं चौथी श्रेणी का हथियार रिफाइन हूँ? झांग जुनलान ने आश्चर्य से पूछा। फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी वर्तमान उम्र के साथ आपके लिए चौथी श्रेणी का हथियार रिफाइन बनना बहुत प्रभावशाली है। पूरे महाद्वीप में, मुझे डर है कि आप 5 से अधिक लोगों को नहीं ढूंढ पाएंगे। यह स्पष्ट है कि आप एक हथियार परिशोधक प्रतिभा हैं। एक क्षण रुकने के बाद फेंग वुचेन ने आगे कहा, साथ ही आप एक साधना प्रतिभा भी हैं। जियांटियन शरीर और जियांटियन शक्ति लाखों में एक हैं। तथ्य यह है कि आपके पास वे हैं, यह साबित करने के लिए पर्याप्त है।
तस्क तस्क अद्भुत। मुझे सचमुच आश्चर्य है कि क्या आप मेरे मन को पढ़ सकते हैं। आप सब कुछ कैसे जानते हैं? झांग जुनलान ने फेंग वुचेन को अविश्वास से देखा। वह बेहद हैरान था। पफ। यह सुनकर मियाओ क्विंकिंग, जो लड़ाई देख रही थी, जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, मैंने इसे प्राचीन पुस्तकों में देखा है। हम्फ, चूंकि आप जानते हैं तो मैं आपको अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। मेरे भाले से सावधान रहें। झांग जुनलान चिल्लाया। उसने एक पल के लिए स्कारलेट फ्लेम स्पीयर को लहराया और फिर उसे जमीन पर गिरा दिया। प्रतिवेदन। फेंग वुचेन अपने हाथ में लाल ज्वलंत तलवार लेकर भाले की रोशनी को फ्लैश से चकमा देते हुए बाहर निकले। उनकी चालें चुस्त और हल्की थीं। फेंग वुचेन ने अपनी तलवार से पलटवार किया और एक सुनहरी तलवार की रोशनी बाहर निकल गई। उसी समय वह तीव्र गति से आगे बढ़ा। टकराना। झांग जुनलान ने अपना भाला उठाया और बाहर निकल गया। एक धीमे धमाके के साथ उसने सीधे फेंग वुचेन की तलवार की रोशनी को चकनाचूर कर दिया। यह अत्यंत भयंकर था। आना। झांग जुनलान दहाड़ उठा। तेजी से आ रहे फेंग वुचेन को देखकर स्कारलेट फ्लेम स्पीयर फिर से बाहर निकल गया। डिंग। फेंग वुचेन ने लाल उग्र तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जमकर वार किया। एक शानदार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक अत्यंत हिंसक शक्ति जमीन में दर्जनों छोटी दरारें फाड़ते हुए पागलपन से बाहर निकल गई। आमने सामने की टक्कर में कोई भी पीछे नहीं धकेला गया। उनकी ताकत समान रूप से मेल खाती थी। स्पीयर के दांव में झांग जुनलान की उपलब्धियां काफी गहरी थीं। यह ऐसा था मानो वह भाले के लिए ही जीता हो। उसके हाथ में स्कारलेट फ्लेम स्पीयर एक जीवित वस्तु की तरह था, जिसमें कठोरता और कोमलता का मिश्रण था। अच्छा भाई, मेरे स्कारलेट फ्लेम स्पीयर का वजन 300 पाउंड है। आपकी उच्च श्रेणी की कलाकृतियां वास्तव में इसे अवरुद्ध कर सकती हैं। झांग जुनलान ने आश्चर्य से कहा। डिंग डिंग डिंग। झांग जुनलान ने पागलपन से स्कारलेट फ्लेम स्पीयर लहराया और एक भयंकर हमला किया। भीषण युद्ध में अत्याचारी ऊर्जा की लहरें फैलकर सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ गईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांग जुनलान के हमले कितने भयंकर और भयानक थे, उन सभी को फेंग वुचेन द्वारा चतुराई से अवरुद्ध और बेअसर कर दिया गया था। वह फेंग वुचेन को बिल्कुल भी नहीं मार सका, बढ़त हासिल करना तो दूर की बात है। भयानक शक्ति एक के बाद एक फैलती गई, जिससे घाटी गंदगी में तब्दील हो गई। वह वास्तव में बिग ब्रदर फेंग के खिलाफ लड़ सकता है। लियू क्विंगयांग का चेहरा बेजान था। उन्होंने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो फेंग वुचेन के खिलाफ उसी स्तर पर लड़ सकता है। क्या बिग ब्रदर फेंग ने अभी यह नहीं कहा? इस झांग जुनलान के पास एक जन्मजात शरीर है और इसमें जन्मजात शक्ति है। वह बहुत बलवान है। आप देखिए, उन्होंने जिन मार्शल कौशलों का उपयोग किया, वे सभी पृथ्वी रैंक के हैं, और स्कारलेट फ्लेम स्पीयर एक मध्य श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति है। मियाओ क्विंकिंग ने अपने दिल में कुछ चिंता के साथ कहा। झांग जुनलान की ताकत वास्तव में भयानक थी। उसके पास जियांटियन क्षेत्र की शक्ति, एक मध्य स्तरीय आत्मा हथियार और एक पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल था। यह अजीब होगा अगर वह मजबूत नहीं होता। अन्यथा वह पहले ही फेंग वुचेन से हार चुका होता। तीसरे स्वर्ग का रोशपाम। भयंकर युद्ध के बीच में फेंग वुचेन ने एक रास्ता ढूंढ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बाएं हाथ से हथेली पर हमला कर दिया। तीनों हथेलियां एक दूसरे से चिपकी हुई थीं और शक्ति आश्चर्यजनक थी। तोड़ना। झांग जुनलान हाथ में स्कारलेट फ्लेम स्पीयर लेकर जोर से चिल्लाया। बूम। भाले की नोक ने ऊर्जा हथेली को छेद दिया और तेजी के साथ फट गया। ऊर्जा तरंगों को नजरअंदाज करते हुए स्कारलेट फ्लेम स्पीयर ने फेंग वुचेन की ओर वार करना जारी रखा। इसकी गति अतुलनीय रूप से भयंकर थी। डिंग। फेंग वुचेन को मात नहीं देनी थी। एक तेज डिंग ध्वनि के साथ तलवार की नोक और भाले की नोक टकरा गई। सुनहरी रोशनी और नीली रोशनी ने एक तरफ कब्जा कर लिया और एक पल में एक अत्याचारी शक्ति बाहर निकल गई। बूम। टक्कर के एक क्षण बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ और वे दोनों फिर से पीछे हट गए। दोबारा। झांग जुनलान चिल्लाया। उसकी लड़ाई की भावना पहले से ही पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। इस समय वह बेहद उत्साहित था, जैसे कि उसने लंबे समय से जी भरकर लड़ाई नहीं की हो। कजियो। इस समय फेंग वुचेन पहले से ही बेहद भयावह गति से आ गया था और स्कारलेट फ्लेम तलवार नीचे से फिसल गई। क्या? झांग जुनलान का चेहरा अचानक बदल गया, उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। घबराहट में झांग जुनलान अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आकृति तेजी से पीछे हट गई और फेंग वुचेन की मुश्किल तलवार से बच गई। उसकी गति वास्तव में एक पल में बढ़ गई। यह किस प्रकार का संचलन कौशल है? झांग जुनलान ने भौहें चढ़ा दी।
यह अभी बहुत खतरनाक था और वह लगभग समाप्त हो गया था। झांग जुनलान की ओर देखते हुए फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए और कहा, आपकी प्रतिक्रिया काफी तेज है। हम्फ। झांग जुनलान ने ठंडी खर्राटे ली और अपनी सहज शक्ति को फिर से सक्रिय कर दिया, जिससे नीली रोशनी फूट पड़ी। नौस्वर्ग युद्ध गॉड स्पीयर। संपूर्ण विनाश। झांग जुनलान चिल्लाया और एक अत्यंत अत्याचारी भाले की आभा हवा में भर गई और उसकी आभा और भी अधिक क्रूर हो गई। एक और निम्न श्रेणी का अर्थ सटेप मार्शल कौशल। लियू क्विंगयांग ने सदमे में कहा, उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। मियाओ क्विंगकिक जल्दी से चिल्लाया, भाई लियू, चलो और दूर छुपें। कजियू। जैसे ही झांग जुनलान की आवाज गिरी, स्कारलेट फ्लेम स्पीयर बाहर निकल गया और एक विशाल नीले भाले की आभा मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह उड़ गई। इसमें सचमुच संपूर्ण विनाश की आभा थी। एक आत्मिक हथियार द्वारा निष्पादित एक शक्तिशाली भाला कला और भी अधिक शक्तिशाली और क्रूर थी। चलो भी। फेंग वुचेन की वीरता की भावना बादलों तक पहुंच गई और उन्होंने ड्रैगन भगवान की शक्ति को सक्रिय कर दिया और एक सुनहरी रोशनी चमक गई और एक हिंसक शक्ति को स्कारलेट फ्लेम तलवार में इंजेक्ट किया गया। ब्रह्म तलवार कला। ब्रह्म विनाश स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ो। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन चिल्लाया और एक बेहद हिंसक तलवार की आभा फैल गई और स्कारलेट फ्लेम तलवार ने एक उज्ज्वल तलवार की रोशनी उत्सर्जित की, जिसने पूरी घाटी को रोशन कर दिया। चलो भी। आइए देखें कि आपकी तलवार कला अधिक प्रबल है या मेरी भाला कला। झांग जुनलान चिल्लाया, उत्साहित और आशान्वित। कजियू। स्कारलेट फ्लेम तलवार भयंकर रूप से बह गई और एक अत्यंत हिंसक सुनहरी तलवार की आभा तलवार की नोक से निकली, एक सुनहरी बिजली की तरह, और एक फ्लैश में गायब हो गई। बूम। कश कश। पलक झपकते ही तलवार की आभा और भाले की आभा में जोरदार टक्कर हुई और घाटी में एक गगनभेदी विस्फोट गूंज उठा। एक बेहद भयानक ऊर्जा तरंग तेजी से फैल गई, जिससे दोनों को खून की उल्टियां होने लगीं और उनकी आकृतियां उड़ गईं। भयानक ऊर्जा लहर ने लगभग पूरी घाटी को ढक लिया और घाटी के सभी फूल नष्ट हो गए। ये टक्कर पिछली टक्कर से ज्यादा जोरदार थी और दोनों एक दूसरे के घायल हो गए। यह कैसे संभव है? स्कारलेट फ्लेम स्पीयर एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट हथियार है, इसे उच्च श्रेणी की कलाकृतियों से कैसे हराया जा सकता है? झांग जुनलान को बहुत झटका लगा और उसने फेंग वुचेन को घूरकर देखा। वे दोनों मूल परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे और उन दोनों के पास अत्याचारी लड़ाई की ताकत थी। झांग जुनलान यह पता नहीं लगा सका कि भले ही फेंग वुचेन उससे ज्यादा मजबूत था, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं था। आखिरकार वह जियांटियन शक्ति का उपयोग कर रहा था और स्कारलेट फ्लेम स्पीयर इसकी पूरी तरह से भरपाई कर सकता था। लेकिन वह अभी भी यह समझ नहीं पाया कि वह फेंग वुचेन को क्यों नहीं हरा सका। ऐसी अत्याचारी भाला कला, मैं अपने शरीर की ताकत के साथ भी इसका सामना नहीं कर सकता। वास्तव में आश्चर्यजनक। फेंग वुचेन गुप्त रूप से चौंक गया था। हालांकि वह घायल हो गया था, फेंग वुचेन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिग ब्रदर फेंग, क्या आप ठीक हैं? लियू क्विंगयांग, जो पहाड़ के आधे ऊपर छिपा हुआ था, चिल्लाया। मैं ठीक हूँ। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया। धिक्कार है तुम पर, फेंग वुचेन। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं अपनी सारी शक्ति लगाने पर भी तुम्हें हरा नहीं सकता। दूसरी तरफ झांग जुनलान चिल्लाया। उसने एक बार फिर अपनी जियांटियन शक्ति को सक्रिय कर दिया और इस बार यह पूरी ताकत पर थी। आप कोशिश कर सकते हैं। फेंग वुचेन ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना उदासीनता से कहा। नौस्वर्ग युद्ध गॉड स्पीयर। स्काई ब्रेकर। उद्धरण चिन्ह। झांग जुनलान फिर से चिल्लाया और उसकी आभा बढ़ गई। और भी अधिक अत्याचारी भाले की रोशनी हवा में भर गई और एक नीली रोशनी फूट पड़ी, जिससे दूसरों के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। शियू। झांग जुनलान आकाश में उड़ गया और अपना भाला बाहर निकाल दिया। एक अत्यंत अत्याचारी भाले की रोशनी अजेय गति से नीचे गिरी। डिंग। फेंग वुचेन ने स्कारलेट फ्लेम तलवार को जमीन में घोंप दिया और अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। उसके पैरों के नीचे एक सुनहरी सरनी दिखाई दी, जिसके बाद रहस्यमयी रनों की एक श्रृंखला दिखाई दी। एक दीप्तिमान सुनहरी रोशनी आकाश में फैल गई और उसकी आभा अत्यंत हिंसक थी। वह किस प्रकार की तलवार कला है? झांग जुनलान ने आश्चर्य से फेंग वुचेन को देखा। उसने कभी ऐसी तलवार कला नहीं देखी थी जो एक व्यूह का निर्माण कर सके, जब तक कि वह तलवार का व्यूह न हो। लेकिन फेंग वुचेन की तलवार की सरनी नहीं थी। नौस्वर्ग भ्रम। फेंग वुचेन चिल्लाया और आकाश में उड़ने वाली सुनहरी रोशनी तुरंत एक ऊर्जा तलवार में बदल गई। फेंग वुचेन की तलवार की उंगली के नियंत्रण में यह एक सुनहरी बिजली में बदल गई और आकाश में टूट गई। गड़गड़ाहट। पफ। वैंग।
दो क्रूर ताकतें टकराईं और विस्फोट हो गया और एक गगनभेदी विस्फोट ने एक बार फिर घाटी को घेर लिया। भयानक विस्फोटक ऊर्जा ने एक बार फिर दोनों को घायल कर दिया और पूरी घाटी में गुंजन की आवाज गूंज उठी। झांग जुनलान, जिसे उड़ते हुए भेजा गया था, सीधे पहाड़ की तलहटी में एक बड़ी चट्टान से टकराया और चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई। दूसरी ओर फेंग वुचेन ने स्कारलेट फ्लेम तलवार को जमीन पर मारा और रुकने से पहले 10 मीटर से अधिक पीछे फिसल गया। इस दूसरी झड़प में दोनों की चोटें काफी खराब हो गईं। फेंग वुचेन ठीक थे, लेकिन झांग जुनलान की चोटें गंभीर थीं। लगता है मैं जीत गया। फेंग वुचेन हल्के से मुस्कुराए और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। बिग ब्रदर फेंग, आपकी चोटें कैसी हैं? मियाओ क्विंकिंग ने चिंतित होकर पूछा। दोनों तेजी से भागे। यह ठीक है, फेंग वुचेन ने झांग जुनलान की ओर चलते हुए कहा। गंभीर रूप से घायल झांग जुनलान ने उठने के लिए संघर्ष किया। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था और उसका पीला चेहरा दर्द से भरा हुआ था। फेंग वुचेन, क्या आप थोड़ा सज्जन नहीं हो सकते? मैंने केवल अपनी 90% शक्ति का उपयोग किया। झांग जुनलान ने गुस्से में शिकायत की। वह इतने दर्द में था कि चलते समय वह हिल रहा था। यह एक उपचारात्मक गोली है। फेंग वुचेन ने एक थमाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से ही दयालु हूँ। मैंने केवल अपनी 70% ताकत का उपयोग किया। 70%। जैसे ही उसने गोली निगली, झांग जुनलान का पीला चेहरा तुरंत सख्त हो गया। झांग जुनलान को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने गलत सुना है। वे दोनों मूल परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे, लेकिन फेंग वुचेन ने कहा कि उन्होंने केवल अपनी ताकत का 70% इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि उन्हें हरा भी दिया। उसी समय झांग जुनलान ने यह भी पाया कि फेंग वुचेन की चोटें गंभीर नहीं थीं। वे केवल हल्की चोटें थीं। इससे वह और भी सदमे में आ गया। इतनी भयानक ऊर्जा लहर फेंग वुचेन को भारी चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं थी। वह कितना असामान्य था। तुम अन्याय से नहीं हारे। तुम कौन हो? आप बहुत मजबूत हैं और आपका स्वभाव जन्मजात है। आपका बैकग्राउंड बड़ा होना चाहिए। फेंग वुचेन ने उत्सुकता से पूछा। उसे झांग जुनलान की अच्छी छाप थी। महाद्वीप का झांग कबीला, झांग जुनलान ने सरलता से कहा। उन्होंने फेंग वुचेन को घूरकर देखा और कहा, क्या आप मुझे कम से कम बता सकते हैं कि वह किस प्रकार की लौ है? आप महान कुलीन परिवार में रहने के बजाय चिलचिलाती आग साम्राज्य में क्यों आए? फेंग वुचेन ने पूछा। महाद्वीप में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। यदि वे उन्हें हरा नहीं सकते हैं तो वे छोटे बच्चों को धमकाने के लिए एक दूरस्थ स्थान पर आते हैं। कौन जानता था कि वे आपके द्वारा पीटे जाने वाले पहले व्यक्ति होंगे? झांग जुनलान ने नाखुशी से कहा और फेंग वुचेन की ओर अपनी आंखें घुमाईं। हा, तुम बदकिस्मत होने के ही पात्र हो। सभी लोगों में से आपको बिग ब्रदर फेंग को ढूंढना था। आप परेशानी पूछ रहे हैं? लियू क्विंगयांग अचानक हंसे। झांग जुनलान ने कटुता से कहा, कौन जानता था कि छोटे चिलचिलाती आग साम्राज्य में उसके जैसा असामान्य व्यक्ति होगा। अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए और फेंग वुचेन की ओर देखते हुए झांग जुनलान ने अप्रसन्नता से कहा, अगली बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें हराऊंगा। हम्फ, उद्धरण चिन्ह। आपने अभी भी मुझे नहीं बताया कि वह किस प्रकार की लौ है? झांग जुनलान ने पूछा। फेंग वुचेन ने अपने हाथ फैलाए और कहा, वास्तव में मैं भी नहीं जानता। मुझे यह दुर्घटनावश मिल गया। अगर वह जानता भी तो फेंग वुचेन नहीं कहता। जितने कम लोग उसके रहस्य को जानेंगे, खतरा उतना ही कम होगा। ओह ठीक है, फेंग वुचेन, क्या आप मास्टर फेंग को जानते हैं? झांग जुनलान ने अचानक पूछा। मास्टर फेंग? लियू क्विंगयांग ने फेंग वुचेन को देखा और उत्सुकता से पूछा, बेशक मुझे पता है। आप मास्टर फेंग की तलाश क्यों कर रहे हैं? प्रतिवेदन। तो यह ऐसे ही है। यह आसान है। अगर आपको नहीं लगता कि आपने काफी कुछ खो दिया है तो फिर से खो दें। फेंग मास्टर है। लियू क्विंगयांग बहुत खुश थे, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, फेंग वुचेन ने उन्हें रोक दिया। फेंग वुचेन ने कहा, फेंग मास्टर हेवन। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।